हेलो दोस्तों, लिविंग बेटर विद डॉक्टर्स चैनल पर आपका स्वागत है। अब बात आती है डायबिटीज को मैनेज कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले तो झूठे दावे और फेक गाइडलाइंस या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बचें। डायबिटीज यानी शुगर का कोई परमानेंट इलाज नहीं है और ना ही कोई दवा इसे जड़ से खत्म कर सकती है। किसी देसी दवा या झाड़ फूक के चक्कर में अपना वक्त जाया मत करें। हम सिर्फ इसे मैनेज कर सकते हैं और यही फैक्ट है। और अगर आप प्रॉपरली इसे मैनेज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, डायबिटीज सिर्फ शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक क्रॉनिक कंडीशन है जो लाइफ लॉन्ग केयर डिमांड करती है। आईसीएमआर की स्टडी के मुताबिक इंडिया वर्ल्ड में सेकंड डायबिटिक पैंडेमिक कंट्री बन चुका है। अनुमान है कि साल 2045 तक भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 13 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। ऐसा इसलिए है कि कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता और जब किसी सर्जरी या किसी और वजह से कोई हॉस्पिटल पहुंचता है तब एक रैंडम ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि आपकी शुगर बहुत हाई है, क्योंकि पहले तो कभी टेस्ट करवाया ही नहीं होता, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी होती। इसीलिए बहुत सारे लोग अनअवेयर होते हैं कि उन्हें डायबिटीज़ है और डायग्नोज ही नहीं हो पाते। यहाँ तक कि जब कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं तब जाकर पता चलता है कि वे डायबिटीज़ के शिकार हैं। यहाँ तक कि किसी से ओपीडी में अगर पूछा जाए कि आपको शुगर है तो वो कहते हैं कि बस थोड़ा सा बड़ा हुआ है, और टेस्ट करो तो HbA1c 8 या 9 चल रहा होता है। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं या खुद से सोचते हैं कि देसी खांड बेटर है या गुड़, शक्कर लेनी चाहिए या वाइट शुगर। यहाँ तक कि ओपीडी में आने वाले मरीज बहुत गर्व से कहते हैं कि हम देसी खांड यूज करते हैं, चीनी नहीं। रियली? क्या आपको भी लगता है कि देसी खांड एक सेफ ऑप्शन है? दोस्तों, तो चलिए कुछ मिथ्स और फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है आपकी रिफाइंड शुगर यानी सफ़ेद चीनी की। ये हाईली प्रोसेस्ड होती है, इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इसमें सिर्फ हाई कैलोरीज होती हैं। ये बहुत तेज़ी से आपका ब्लड शुगर स्पाइक करती हैं, जिससे आपके ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है। ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है क्योंकि ये बहुत सस्ती होती है और हर जगह अवेलेबल होती है, और ये बहुत आसानी से डिज़ोल्व हो जाती है। देसी खांड यानी खंडसरी, ये रिफाइंड शुगर से कम खतरनाक होती है क्योंकि इसमें स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स होते हैं, लेकिन कैलोरीज की मात्रा एक आइडियल लेवल से ज़्यादा होती है, इसीलिए ये भी आपके लिए हेल्दी ऑप्शन नहीं है। शक्कर यानी गुड़ का मिश्रण, इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे कुछ मिनरल्स होते हैं। ये आपके डाइजेशन और इम्यूनिटी के लिए भी हेल्पफुल होती है और आपके एनर्जी लेवल को भी बढ़ाती है, लेकिन साथ में ये आपके शुगर को स्पाइक कर देती है। गुड़ यानी नेचुरल अनरिफाइंड न्यूट्रिएंट रिच, जिसमें आयरन होता है जो आपको एनीमिया में हेल्प करता है, मिनरल्स होते हैं जो आपकी बोन्स के लिए अच्छे हैं और कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, लेकिन इसमें भी कैलोरीज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। चीनी, देसी खांड, शक्कर और गुड़ में से गुड़ एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सेफ नहीं। दोस्तों, चाहे गुड़ हो, शक्कर हो या देसी खांड, ये सब एक तरह का पॉइजन ही है, बस कोई ज़्यादा कोई कम। मेरी सिंपल सी एडवाइस है, इन्हें आप अपनी लाइफ से मैक्सिमम अवॉइड करो। दोस्तों, अगर आप मीठा कम कर दोगे तो सिर्फ कुछ ही दिनों में आप अपनी बॉडी में एक फ़र्क महसूस करोगे। आप खुद को ज़्यादा एनर्जेटिक, एक्टिव और फ्रेश फील करोगे। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जिम जाते हैं या फिटनेस मेंटेन करते हैं, उनकी डाइट में रिफाइंड शुगर ज़्यादा मीठा नहीं होता। वे लोग अपनी एनर्जी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या नेचुरल चीज़ों से लेते हैं, ना कि चीनी से। एक्टर्स और मॉडल्स अपना रिफाइंड शुगर लेवल 0 रखते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए, जबकि उन्हें शुगर या डायबिटीज़ जैसी कोई बीमारी भी नहीं होती। इसीलिए अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हो तो आज से अपनी डाइट में मीठा कम करो। ट्रस्ट मी, आपको अपनी स्किन, एनर्जी लेवल और ओवरऑल हेल्थ में बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। मीठे की जगह आप स्टीविया टैबलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा, पर ट्रस्ट मी, आदत पड़ जाती है। अगर आपकी डाइट में मीठा आउट हो जाता है तो 50% आपकी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके फर्दर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की। अगर आपका HbA1c 5.7 से 6.5 के बीच में है, मतलब आप प्री डायबिटिक की स्टेज पर हैं, यानी आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है। इस स्टेज पर आप सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से शुगर लेवल को रिवर्स यानी पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और डायबिटीज़ से बच सकते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लाइफस्टाइल यानी आपकी डाइट। इसकी शुरुआत होती है आपके ब्रेकफास्ट से। दोस्तों, ब्रेकफास्ट में आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और हाई प्रोटीन इंक्लूड करने हैं और लो कार्ब पर फोकस रखना है। ऑप्शंस के तौर पर आप वेजिटेबल आमलेट, 2 से 3 अंडे, पालक, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च और टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप ग्रीक योगर्ट विद सीड्स यानी बादाम, नट्स, चिया सीड, फ्लैक्स सीड यानी अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंग दाल का चीला और बेसन का चीला भी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। आप पनीर या टोफू भुर्जी कम से कम ऑयल में बना सकते हैं। स्प्राउट सैलेड यानी मूंग स्प्राउट्स, कुकुम्बर यानी खीरा, टमाटर, लेमन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लो कार्ब फोकस से मेरा मतलब है आपको वाइट ब्रेड, मैदा, शुगर, स्वीटेंड सीरियल्स पूरी तरह से अवॉइड करने हैं। दोस्तों, अगर आपने ब्रेकफास्ट प्रॉपर्ली लिया है यानी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इस्तेमाल किया है तो लगभग 4 से 5 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आपके शुगर में एक स्टैटी मेंटेन हो जाती है। स्टैटी से मेरा मतलब है पेट भरा हुआ और संतुष्ट महसूस करता है और आपको काफी देर तक भूख नहीं लगती। दोस्तों, मील स्किप मत करें। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ 2 बड़े मील्स काफी हैं। ये आपके लिए नुकसान है, क्योंकि इससे ब्लड शुगर स्पाइक्स होते हैं। 2 बड़े मील की बजाय बेटर है कि आप दिन में 3 से 4 छोटे मील्स लें। ये आपके शुगर लेवल को स्टेबल रखता है और मेटाबॉलिज्म को भी हेल्दी बनाए रखता है। दोस्तों, अब बात आती है आपके लंच की। प्लेट में हाफ वेजिटेबल्स, 1/4 प्रोटीन और 1/4 कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रूल फॉलो करें। फ्राइड फूड्स, वाइट राइस, मैदा, शुगरी ड्रिंक्स को पूरी तरह से अवॉइड करें। प्रोटीन रिच और लो कार्ब ऑप्शंस रखें। ग्रिल्ड चिकन, फिश या सैलेड, पनीर या टोफू की सब्जी, एग करी या बॉइल्ड एग्स कम से कम ऑयल में बनाएं। स्प्राउट सैलेड और चाट, जिसमें आप मूंग स्प्राउट्स, खीरा, टमाटर या लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फाइबर्स के ऑप्शन भी रखें, जैसे ब्राउन राइस, दाल या सब्जी, किनिया सैलेड विद वेजिटेबल्स या चिकन। होल व्हीट रोटी, रोटी 1 या 2 ही लें। सब्जी, दाल या पनीर का पोर्शन ज़्यादा रखें। ओट्स, मिलेट खिचड़ी, सब्जी दाल के साथ लें। दोस्तों, छोटे छोटे टिप्स बहुत यूजफुल होते हैं, बस हैबिट्स की बात होती है। सैलेड सबसे पहले खाएं। ग्रीन अनकुक्ड वेजिटेबल्स, जिसमें आप कैबेज यानी पत्ता गोभी, गाजर, ब्रोकली, ग्रीन लीव्स, मूली या शलगम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से लेमन डालना मत भूलें। सैलेड विटामिन और कैल्शियम से एनरिच होते हैं। अगर आपके खाने से पहले सैलेड खाया है तो शुगर स्टेबल रेंज में आ जाएगा और आवर्स तक मेंटेन रहेगा। लेमन एक कैटालिस्ट का काम करता है और शुगर स्पाइस को स्टेबल रखता है। इसके बाद आपकी कार्ब्स की इच्छा भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इस हैबिट को रोज फॉलो करने से आप शुगर कंट्रोल करने में और भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इवनिंग में ब्लड शुगर स्पाइक्स अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है। टी के साथ हेल्दी लाइट स्नैक्स ले सकते हैं। जंक फूड या शुगरी स्नैक्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं। आपके हेल्दी ऑप्शंस में ग्रीन टी, ब्लैक टी, हर्बल टी जो कि शुगर फ्री होनी चाहिए। रोस्टेड नट्स में आप बादाम, अखरोट, काजू जो कि सिर्फ 6 से 8 पीसेस ही होने चाहिए। सीड्स मिक्स, जैसे पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स या फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंग स्प्राउट्स, खीरा, टमाटर, लेमन के साथ ले सकते हैं। रोस्टेड चना एक अच्छा ऑप्शन है। स्नैक्स में प्रोटीन और फाइबर का खास ख्याल रखना है। कार्ब्स और शुगर कम रखने हैं। पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखें। ओवर स्नैकिंग बिल्कुल अवॉइड करें। टी के साथ स्नैक्स लेने से आप इवनिंग शुगर स्पाइक्स कंट्रोल कर सकते हैं और डिनर तक भूख स्टेबल रखी जा सकती है। दोस्तों, अब बात आती है आपके डिनर की। डिनर में मील स्किप मत करें, लेकिन हैवी डिनर अवॉइड करें। डिनर लाइट और इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए। सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना खत्म करें ताकि रात में डाइजेशन और शुगर कंट्रोल मेंटेन रहे। डायबिटिक फ्रेंडली डिनर ऑप्शंस देखें, जैसे ग्रिल्ड चिकन, बेक चिकन या फिश, पनीर या टोफू, वेजिटेबल सूप, मूंग दाल की खिचड़ी, स्प्राउट सैलेड। तला हुआ खाना अवॉइड करें। हैवी ग्रेवीज, वाइट राइस, मैदा प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें। डिनर में फाइबर और प्रोटीन इंक्लूड करने से ओवरनाइट शुगर स्पाइक कम हो जाते हैं। पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखें। ओवर ईटिंग अवॉइड करें। दोस्तों, अगर आपका HbA1c 6.5 से ज़्यादा है तो आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है। हम एंटी डायबिटिक मेडिकेशन के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, डाइट के साथ आप एक्सरसाइज पर भी ध्यान दें ताकि ओवरऑल शुगर कंट्रोल रहे और कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। छोटे छोटे डेली हैबिट्स और कंसिस्टेंसी आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर सवाल का जवाब दूं।